नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप सिंह जी, शुरुआत करते हैं आपके छात्र नेता से राजनेता बनने के सफर तक की। मैं देख रहा था 17 साल की उम्र में आपने आंदोलन किया, 1992 में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे और 2008 में आप सिविल लाइंस से एमएलए बने। कैसे आपका ये पूरा सफर रहा? देखिए, मेरा ये मानना है अमित जी कि जिंदगी में सफलता और असफलता सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में है। अर्जुन ने जब गीता में डिस्कस किया, भगवान कृष्ण से बार बार सवाल किए, तो उन्होंने कहा था अर्जुन तू कर्म कर सकता है और तू जितना ईमानदारी से जो कर्म करते हैं उनकी परीक्षा ज्यादा है। तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी, फैसला तो ठाकुर जी के हाथ में। सफलता है सफलता उसके हाथ में। पॉलिटिक्स में दो तरह के किरदार हैं। एक वो है जो लगातार एमएलए एमपी बने लेकिन नेता नहीं बन पाए। नेता के लिए जरूरी नहीं वो एमएलए एमपी बने। मैं सबसे कई बार कहता हूं, नेता का मतलब होता है, ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाए वो नेता होता है। नेता वो नहीं होता जो बीच में छोड़ दे, जो पदों की परवाह नहीं करता, डरता नहीं, घबराता नहीं, हर हाल में लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकलता है, वही लीडर है। 1993 में जो आपने पहली बार चुनाव लड़ा, उसमें आपके 9,700 वोट थे बनी पार्क विधानसभा क्षेत्र में। 1998 में 30,800, 2003 में 70,000, 2004 में आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, उसमें भी जीत हासिल नहीं कर पाए। प्रताप जी, 4 बड़े चुनाव हार जाना, मतलब उस वक्त अगर कोई और हो तो वो बहुत डिमोटिवेट हो, बहुत निराश हो, लेकिन आप दोबारा से आए और आप 2008 में आपने चुनाव लड़ा और जीते, विधानसभा तक पहुंचे। क्या मोटिवेशन रहा? एक बात जिंदगी में ध्यान रखिए अमित जी, मैं 21 साल की उम्र में राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया था और मैंने जब फर्स्ट चुनाव लड़ा तो मेरी उम्र को लेकर बड़ा झंझट हुआ, ये लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है विधानसभा। कोई बात नहीं, मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जो राजस्थान की राजनीति में 3 बार सीएम रहे। वो चाहते थे नहीं चाहते तो अलग इश्यू है, लेकिन मैं उनके साथ घूमता फिरता, स्पीच देता करता, सब काम करता। सामने चुनौती बड़ी थी, कांग्रेस बीजेपी थी, मैं दोनों में नहीं था। मैंने यूनिवर्सिटी में फ्री थिंकर्स का ग्रुप बनाया, पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ाए, मेरे आदमी जीतते थे। सब नेताओं ने तय कर लिया सबसे बड़ा आंदोलनकारी है, इसको नहीं घुसने देना है बीजेपी कांग्रेस में। मैंने कोशिश भी नहीं की, मैंने इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की, मैं हार गया। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जब सोनिया गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, मुझे बुलाकर पार्लियामेंट का टिकट दिया। वो इसीलिए दिया कि मुझे वोट मिल रहा था। उनको लग रहा था कि ये वोट ले रहा जबरदस्त, इसके साथ एक बड़ा ग्रुप है जो साथ चल रहा है। वो संख्या, भगवान चाहते थे कि मैं कांग्रेस की पटरी पर चढ़ूं। यदि मैं कांग्रेस में नहीं होता तो मेरी पार्टी बनाता, कुछ तो करता। प्रताप सिंह खाचरियावास जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में था तो विद्यार्थी परिषद एनएसयूआई में तो दोनों का इलाज करता था मैं। उनमें तो था ही नहीं मैं एनएसयूआई विद्यार्थी परिषद में, मैं तो अपना ग्रुप था, तो मेरा ग्रुप खड़ा होता। और देखिए, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा उसी की होती है जिसको वो कुछ देना चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति में बहुत कम उम्र में मैंने सब परीक्षाएं दी, उसके बाद आज जो पहचान बनी, पहले भी वही पहचान थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जब, उससे मैं सेटिस्फाइड इसलिए हूं कि कम से कम मैं कहीं जाता हूं तो ऑटो वाला, रिक्शे वाला, थड़ी वाला, फुटपाथ वाला, इवन जो फुटपाथ पे बैठकर जूती काटने वाला, वो भी ये कहता है कि हमारा भाई है। ये हमारा सेटिस्फैक्शन। राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतना या पद मिलना ये सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारा जितना वनवास का मेरा टाइम था वो खत्म हो गया है, अब राज का टाइम है। ये चुनाव जिस दिन रिजल्ट आया, आपको कह रहा हूं 40,000 से ऊपर वोटों से सिविल लाइंस जीतूंगा। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, प्यार मेरे साथ है और ठाकुर जी सुदर्शन चक्र वाले की दया मेरे ऊपर है, क्योंकि अब टाइम मेरा है। अब कई गोल बड़े करने के लिए जीत बड़ी होगी सिविल लाइन से। इस सब के बीच में वो एक 2003 वाला मुझे याद है, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी थे और उसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिला, वो क्या कहानी थी? देखिए, मेरा टिकट इसलिए कटा, आज मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मेरा टिकट फाइनल था बनी पार्क से। भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति थे, भैरू सिंह जी भी
चाहते थे कि मैं आऊं पॉलिटिक्स में, लेकिन उनके ऊपर पारिवारिक प्रेशर था। हमारे परिवार में जो लोग खाचरियावास की लेगेसी को जिंदा नहीं रख सकते, वो खाचरियावास के तो है नहीं, वो लोग घुस चुके थे। कोई बात नहीं, उनका अपना सम्मान है। तो उन्होंने जब इतना ज्यादा आप किसी को प्रेशर में लोगे तो वो क्या करते हैं, उन्होंने वो बीच में आ गए, टिकट फाइनल था, जीत करके राजाखेड़ा भेजना चाहते थे, परिस्थितियां बनी। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को दरी बिछाने के लिए तो पॉलिटिक्स में आया नहीं। आप मेन घेरे में नहीं होगे तो लोगों का भला कैसे करोगे? ये फालतू की नाटकबाजी। कई नेता कहते हैं ना, ये विचारधारा और वो विचारधारा, जैसे ही बड़े नेताओं पर कोई आफत आती है तो सब विचारधारा भूलकर अपनी कुर्सी में लग जाते हैं जो ज्ञान देते हैं। इसलिए राजनीति में गोल करने के लिए आदमी को लड़ना चाहिए। तो चुनाव की पॉलिटिक्स से आप एमएलए एमपी बन सकते हो। चुनाव तो दो ही बड़े हैं इस देश में, एमएलए और एमपी के, और कुर्सी दो ही सबसे बड़ी है जो कुछ फैसला करती है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। आज हम कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो भगवान की कृपा से ही तो है। मैं खुद तोड़ना बन गया, भगवान नहीं चाहते थे। कांग्रेस से पार्लियामेंट का टिकट सम्मान से सोनिया गांधी जी ने तब दिया जब राजस्थान के नेताओं को पता ही नहीं था, किसी नेता का कोई योगदान नहीं राजस्थान से। तब नारायण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, बीडी कल्ला जी विपक्ष के नेता थे, दोनों से रिपोर्ट ली, बाकी नेताओं से भी ली होगी, लेकिन डायरेक्ट दिल्ली वालों ने बात की और टिकट दिया ना। तो करता तो कोई और है, करवाता तो आदमियों के थ्रू ही है। बिल्कुल। 2003 में आपको 70,000 जो वोट मिले थे, निर्दलीय होने के नाते 70,000 न केवल आपको जानते थे बल्कि आपको मानते भी थे, इसलिए आपके साथ थे। अभी भी साथ है। तो 2008 में फिर आप जब अपना विधानसभा क्षेत्र बदल के सिविल लाइंस में आए और वहां से दोबारा चुनाव आपने जीता है और आप कॉन्फिडेंट हैं 40,000 वोट से तीसरी बार जीतेंगे। प्रताप जी, राजस्थान जैसे स्टेट में जहां पर एक टिपिकल इंडियन माइंडसेट की बात हम अगर करें तो राजस्थान जैसे स्टेट में जहां आदमी जब वोटिंग पोल बूथ के अंदर घुस रहा होता है तो अपना जाति का प्रमाण पत्र छाती में जाके चिपका कर घुसता है। ऐसे उसमें जबकि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र है, गैर राजपूत सीट है, तो आपका क्या वो चमत्कार है, क्या जादू है, क्या कॉन्फिडेंस है जो आप वहां पर दोबारा इतनी तरीके से जीत की आप दावा कर रहे हैं? देखिए, हम कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं और हमारे गांव में मैं अकेला मेरे परिवार में वो हूं जो प्रताप सिंह खाचरियावास लिखता है। मैं गांव का नाम लिखता हूं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था खाचरियावास है क्या। कई लोग डायलॉग बाजी करते थे, इसलिए पॉपुलर है, इसलिए भैरू सिंह जी थे। ये पता नहीं था किसी को भैरू सिंह जी का गांव खाचरियावास है। शेखावत बहुत पॉपुलर, बहुत बड़े लीडर थे, हमारे परिवार के मुखिया थे। मैंने खाचरियावास लिखा, मैंने शेखावत सिर्फ इसलिए नहीं लिखा कि उनको भैरू सिंह जी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मेरे भरोसे राजनीति कर रहा है। तो मैं तो खाचरियावास लिखा। मेरे बड़े ब्रदर करण सिंह जी ने कहा, यार आपने तो खाचरियावास ही लिखना है, तो खाचरियावास लिखा। खाचरियावास गांव खाचरिया जाटों की ढाणी से खाचरियावास बना। वहां पे हिंदू, वहां पे मुसलमान भी रहते हैं, कम से कम 800,000 मुसलमान है। देश की आजादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं। मैं सबको ये बात समझाता हूं, 75 वर्ष की राजनीति कर रही है कांग्रेस बीजेपी। इसलिए कांग्रेस बीजेपी सबको ये समझ लेना चाहिए, ये देश सिर्फ 75 वर्ष का नहीं है। ये भारत सतयुग में भी था, त्रेता में भगवान राम आए तब भी था, द्वापर में भगवान कृष्ण आए तब भी था, आज भी भारत है, कल भी भारत होगा। लेकिन किसी कांग्रेस बीजेपी या नेता को या अभिनेता को किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हमारे भरोसे भारत है। ये अब वोट का झगड़ा नेताओं ने कहना चालू कर दिया, देश हमने बनाया। देश तो भगवान राम और कृष्ण ने बनाया, उनसे पहले सतयुग में बन गया था। तो धरती राम और कृष्ण की कहां गलतफहमी है? किस बात का घमंड कर रहे हो यार, क्या औकात है? खास मुलाकात में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मुलाकात में हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी से। प्रताप जी, आपके बारे में कहा जाता है और हम देखते भी हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी से संतुष्ट नहीं रहते। अभी हाल ही में इस हफ्ते ही जैसलमेर में जो पाक विस्थापित शरणार्थी थे, उनकी घरों पर बुलडोजर चलाए गए और सिर्फ आपकी आवाज़ आई थी कि जो वहाँ पर कलेक्टर ने किया वो गलत किया। ये जो कलेक्टर्स जितने भी लगे हुए हैं, आईएएस ऑफिसर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डेमोक्रेसी इनके भरोसे नहीं चल रही। आपका जो काम है डेमोक्रेसी संविधान में वो करो, आपको क्या राइट है। सरकार की एक पॉलिसी है, सरकार की नीति नियत चीफ मिनिस्टर की और सरकार की सोच पढ़नी पड़ती है। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए अधिकारी में। पाकिस्तान से विस्थापित होकर बेचारे यहां आए, पहले पाकिस्तान में जुल्म सहन कर रहे थे, यहां आकर जंगल में रह रहे हैं। अचानक जाती है पुलिस, मैंने वीडियो देखा, और चिल्ला रही है औरतें। ये गलत बात है। मैं इस सरकार का हिस्सा हूं। आप पहले उनका पुनर्वास करो, उनको राजी करो, बिना घर दिए घर तोड़ दिए। क्यों भाई, ये घमंड। और सुन लेना, इस तरह का जो पाप करते हैं ना कई अधिकारी, वो ये समझते हैं हम पाप तो निकलता ही है, भगवान इलाज कर देते हैं और घमंड के घुटने टिका देते हैं। और मैं आज कह रहा हूं आपसे, इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कई अधिकारियों को बहुत गलतफहमी है, तो अधिकारियों की आंखें खराब है, दर्द दिखाई नहीं दे रहा था, वहां चिल्ला रहे थे लोग। जयपुर में ऐसी कई तरह की कार्रवाइयां मैंने रोकी है। पहले मैं वो आदमी जिसने पृथ्वीराज नगर में हजारों पुलिस वालों को घुसने नहीं दिया, जहां घंटियां बजा के मैंने आंदोलन किया। जयपुर की हर कच्ची बस्ती, हर गरीब, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, टांगे वाला, थड़ी वाला, कच्ची बस्ती वाला, पृथ्वीराज नगर, लालकोठी, सुएजपाल, सब आंदोलन मेरे किए हुए हैं। आंदोलन तो प्रताप जी हमने देखा है, आपने बहुत किए हैं। एक आंदोलन की और बात करते हैं जो आपकी पार्टी में असंतोष के जो झंडा बरदार हैं वो लोग कर रहे हैं। बात सचिन पायलट की। सचिन पायलट अपनी 3 मांगों को लेकर 1 जून से आंदोलन की घोषणा करके बैठे हुए हैं। एक पार्टी का हिस्सा होते हुए, एक सरकार के मंत्री होते हुए आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम ऐसा है जिसमें सबको गले मिलकर एक साथ खड़े होकर आगे बढ़ना होगा। हम किसी भी व्यक्ति की ताकत को कमजोर नहीं आंक सकते। हम जब सब एक थे तब हमारी 100 सीटें आई थी। हाइट पदों से नहीं नापी जाती, हाइट जनता के दिलों से नापी जाती है। आप जनता के दिल में कहां पर है, हाइट आपके संघर्ष से नापी जाती है। ऐसे भी लोग मैं राजस्थान में बता दूं कि जो सिर्फ संघर्ष के पर्याय बने लेकिन पदों पर नहीं आए, तो क्या उनका संघर्ष कमतर आंक दोगे? लेकिन यदि पार्टी में बैठकर एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक जयपुर का अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर से या सचिन पायलट जी से या और बाकी नेताओं से अपनी बात नहीं कर सकता, विधानसभा अध्यक्ष से, यदि मैं खुद के अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता तो दूसरे को अधिकार क्या दिलवाऊंगा? तो कभी मध्यस्थता की बारी आई? मध्यस्थता क्या, मैं तो कह ही रहा हूं ना, क्या हो गया? आपकी न्यूज 18 के जरिए कह रहा हूं, सारे मत, मैंने रंधावा साहब से कहा है, सारे मतभेद छोड़कर एक जाजम पर बैठना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, विधायक दल एक है हमारा, पार्टी एक है, झंडा एक है, नेता एक है राहुल गांधी, तो झगड़ा किस बात का? झगड़ा कुर्सी का। किसी एक को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि परमानेंट में ही हूं। तो ऐसे में जो आगे बढ़कर पहल करेगा मिलने की, मिलाने की, वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही कहलाएगा। लेकिन हम ये सब 2020 मतलब 3-3.5 साल से ये सब देख ही रहे हैं। एक परसेप्शन बन रहा था कि कहीं ना कहीं आला कमान राजस्थान में इस तरह के कड़े फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। अभी हमने देखा कर्नाटक की जीत, कर्नाटक चुनाव में जो जीत कांग्रेस को हासिल हुई है, ये माना जा रहा है कि आला कमान अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद राजस्थान में उनको कड़े फैसले लेने के लायक हो जाएंगे? वो उल्टा चलिए, आप लोग कई कह रहे थे कि कर्नाटक जीत गया, कांग्रेस जीत गई। अब जीतने के बाद जो होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस का हौसला बढ़ा है, राहुल गांधी जी का हौसला बढ़ा है, खड़गे साहब का, सोनिया गांधी जी का, तमाम हम नेताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। बजरंग बली आए, संजीवनी हाथ में ली, राहुल गांधी के हाथ में दे दी, हाथ का बटन लोगों ने दबाया और कांग्रेस जीत गई। अब क्या होगा? पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, सिलेंडर सस्ता होगा, सुन लेना, जीएसटी कम होगी,
देश को महंगाई से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में जाना है, 3 राज्यों के चुनाव में जाना है, तो बीजेपी अब डाउनफॉल पर है। अब एकदम कैसे बैक करे? अब जब नेताओं के को हार का मुंह देखना पड़ता है, तब पार्टी और नेता सुधर जाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो डेमोक्रेसी को ईमानदारी से लागू करने वाले नेता अब हर पार्टी में चाहिए। और मैं कई बार राहुल गांधी को छवि देखता हूं, राहुल गांधी को अच्छे सुझाव, अच्छी बात आएगी तो ये आदमी रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है, कोई सख्त आदमी हो। खास मुलाकात में यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है खास मुलाकात में। प्रताप सिंह जी, आप भैरव सिंह जी शेखावत के परिवार से हैं, उनका भतीजा होना कितना फायदा और कितना नुकसान देता है आपको? शुरू में तो मुझे भैरव सिंह जी के भतीजे होने का नुकसान हुआ। उसका कारण ये रहा कि एक बड़े आदमी के आप छोटे भाई के लड़के हो। भैरव सिंह जी तो अच्छे पॉलिटिशियन थे, नो डाउट। मुझे इस बात का फक्र है कि भैरव सिंह जी हमारे परिवार के मुखिया थे, मैं उनके साथ, वो माँ भी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, हम खुले में भी थे मेरे से, मैं भी खुलता था उनसे, उनके साथ भी घूमता था मैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे सामने एक विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी कांग्रेस दोनों। भैरव सिंह जी की कोई मदद नहीं थी मुझे, मैं जीता, पॉलिटिक्स में आया। उसके बाद मुझे बुलाते, साथ ले जाते, घूमता फिरता। वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, लेकिन बहुत उस्ताद पॉलिटिशियन थे। उन्होंने मेरा टाइम बहुत किल किया। वो क्या, मैंने उनको कहा एक बार, मैंने कहा इससे अच्छा आप मुझे मना कर दो, तो मैं क्या मेरा रास्ता खुद बना सकता हूँ, मेरे में अभी दमखम है, चाहे मैं मेरी पार्टी बनाऊं, चाहे कांग्रेस में जाऊं, चाहे कहीं। अरे यार कौन संभाल सी, तू समझा कर। उनकी पॉलिटिक्स थी, वो ज्यादा पॉलिटिकल थे, मेरे में उनमें एक अंतर है, वो यहां से चलते थे। अब धीरे धीरे मैं इधर मैं थोड़ा यहां से चलता हूँ, वो स्टार का चक्कर है थोड़ा। उन्होंने वो खुद भी कहते थे मुझे थारो बृहस्पति बहुत बढ़िया है, तो तू कहीं दिल सु सोचा है, पण तन लोग इतो तंग करेला कि तू भी भैरव सिंह बन जाओ, लो फिर दिमाग सोचा ले लो। वो दौर मेरा अब शुरू होगा। वो क्या था उनके, इस बात से मैं नाराज नहीं, उनकी हमेशा मैंने पॉजिटिव लिया इस बात से, लेकिन उनका बड़ा आदमी होना मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरा नुकसान का कारण मैं उनके साथ घूमता रहा, तो मेरी राजनीति उनके हाथ में केंद्रित हो गई। तो चुनाव के वक्त में वो डिच कर जाते, मुझे टिकट नहीं देते। एंड वक्त पे आप क्या करो, आप इंडिपेंडेंट लड़ो, तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, 3 बार लड़ा। और मुझे कई बार लगता था कहीं ये तो नहीं चाहते हैं कि इसकी टीम बिखर जाए। वो मेरी टीम के बारे में जानते थे, मैं पढ़ता था, तब मैं तो कार लेके जाता था। मेरे पास मेरे बाप ने बहुत ध्यान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी की बड़ी मेहरबानी रही, मेरे ब्रदर की बड़ी मेहरबानी रही, कर्ण सिंह जी की, भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर। मैं तो छोटा था तब से बिजनेस भी कर रहा हूं, मेरा परिवार पूरा बिजनेस में है, तो मेरे ऊपर भैरव सिंह जी का पैसे से, टके से और मदद से कोई एहसान नहीं है। एहसान मेरे ऊपर तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह शेखावत, मेरी माँ हिम्मत कुमारी और भाई कर्ण सिंह, इनका एहसान है, जिन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं पूछा कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं, हमेशा साथ खड़े रहे। मेरी सिस्टर, इनका रहा। बाकी भैरव सिंह जी ने मदद तो मेरी नहीं की है, ये मैं खुला कह रहा हूं, कभी नहीं की। मेरी क्या किसी की नहीं की परिवार में। ये उनकी एक अवगुण था। आदमी है, उनको परिवार बहुत चाहता था, अभी भी चाहता है, फक्र है हमको, मेरे को भी फक्र है कि मैं भैरव सिंह जी हमारे परिवार के मुखिया। अरे अक्ल मिलती है, बोली मिलती है, शकल मिलती है यार, लेकिन हमें फक्र है कि भैरव सिंह जी हमारे परिवार के मुखिया थे। लेकिन भगवान की देखो आप, ठाकुर जी की मेहरबानी कि मैं कांग्रेस से मिनिस्टर हूं। हेडलाइंस बनी थी वो, और 2004 मैं आज मान लीजिए गलती, पहली बात तो उन्होंने आने ही नहीं दिया, मुझे बीजेपी में रोके रखा। भगवान की कृपा देखो कि उन्होंने रोका तो अच्छे के लिए रोका होगा। तो
उधर मैं उनके साथ होता तो कहता उनकी मेहरबानी से हूं, अब तो उनकी कोई मेहरबानी नहीं है महाराज। तो ये गलतफहमी तो कोई निकाल दे कि मैंने तो अपना खून, ये हाथ नहीं जुड़ते, देखो ये आंदोलन की निशानी है, ये देखो ये हाथ जुड़ता है, ये हाथ नहीं जुड़ता, ये कटे पड़े हैं हाथ। ये बड़े संघर्ष किए, जेलों में गए, सब किया, लेकिन ये कोई किसी को गलतफहमी नहीं हो। एक पैसे की मदद नहीं रही भैरव सिंह जी की, साफ बात कहता हूं खुल के। और जो खुल के मैं बयानबाजी करता हूं, दोनों के नेचर में अंतर, वो नहीं करते थे, लेकिन उनका दौर अलग था। उस सम्मान के लिए तब भी जान हाजिर थी, आज भी जान हाजिर है। लेकिन कोई ये समझे उनके भरोसे आए, उनका कोई रोल नहीं पॉलिटिक्स में लाने में। तो दिल से सोचने वाला प्रताप सिंह खाचरियावास अब दिमाग से भी सोचने लगे हैं, मजबूरी है। और जो बाबू साहब ने कहा था कि एक दिन भैरव सिंह बनोगे, क्या प्रताप सिंह खाचरियावास कभी सीएम बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? मेरा टारगेट है सीएम बनना। राजनीति में यदि सीएम बनना टारगेट नहीं होता तो क्या करेंगे राजनीति में? भजन कीर्तन करने आए, मैं सिर्फ एमएलए बनने नहीं आया, मैं तो राजनीति के उच्च शिखर तक जाने के लिए। तो सीएम बनना, तो जिस परिवार में सीएम रहा उनको देखा ही सीएम, तो ऐसा क्या है? चीफ मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर हूं, कल चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल मेरा सीएम बनना सपना है। मुझे आज पार्टी कहे तो मैं तो क्यों नहीं कह रहे, क्या कमाल, मैं क्यों नहीं बन? मुझे कोई जानता नहीं पहचान, राजस्थान का ऐसा कोई कोना है, ऐसा कोई गांव ढाणी है जहां मुझे नहीं जानते लोग, या मैं जाकर वोट को इफेक्ट नहीं कर सकता। राजनीति में आए हो तो कूद फांद करके वहीं पहुंचोगे, और कहां पहुंचोगे? तो बहुत छोटी बात है, नॉर्मल बात है। आपने बताया एक टाइम ऐसा आया था जब आप ये सोचने लगे थे कि अपनी पार्टी बनाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, या अगला प्लान था। आज भी चर्चा चलती है कि सचिन पायलट को लेकर के कि वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, नई पार्टी में जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, राजस्थान में जहां एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस वाली सरकार आती है, पिछले 2 दशक से जो ये परंपरा सी रही है, यहां का तीसरी पार्टी या तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य आपको लगता है? कई बार मैं बात करता हूं, कई नेता भाषण देते हैं, पार्टी ने नेता तैयार किया, ओके पार्टियां नेता बनाती है, लेकिन पार्टियों को भी तो नेता नहीं बनाया है। नेताओं के नाम से ही पार्टियां जानी जाती है, भाई ये नेता इधर है इसलिए वो पार्टी सक्सेस है। इसलिए कभी भी किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। हो गया ना दिल्ली में, ना बीजेपी है ना कांग्रेस, दिल्ली में बदल दिया ना मामला। इसलिए राजनीति में किसी पार्टी को, किसी नेता को घमंड नहीं करना चाहिए। राजनीति में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास ऐसी लीडरशिप है कि तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। यदि कांग्रेस और बीजेपी में ही कोई बिखराव हो जाए तब अलग बात है, वो मैं कह नहीं सकता। बाकी इस वक्त तो कांग्रेस बीजेपी में ही इस चुनाव में टक्कर होगी। एक आपका टाइम था छात्र राजनीति वाला, उस वक्त हम देखते थे कि जो भी छात्र नेता आते थे वो इंडिपेंडेंट आते थे, निर्दलीय आते थे, और आज देखते हैं कि वो चुनाव लड़ने से पहले उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के छात्र संगठन की टिकट की जरूरत होती है, सिंबल की वो सारी लड़ाई रहती है। उस राजनीति में और इस राजनीति में आप क्या फर्क देखते हैं? एक बात आप, क्योंकि हमें जो लगता है कि उस तरह के नेता नहीं निकल पा रहे हैं। प्रॉब्लम एक हो गई, स्टूडेंट हमेशा सरकार और समाज के बीच की बैलेंसिंग पावर का काम करता है। सरकार कोई भी गलती करे तो यूथ रिवोल्ट करता है और कहता है नहीं समाज के ऊपर मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा, तो सरकारें पीछे हटती थी। अब क्या यूथ मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट खत्म हो रहा है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो रहा है, मजदूरों की पॉलिटिक्स, कर्मचारी मूवमेंट खत्म हो रहा है, किसान मूवमेंट खत्म हो रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतना कब्जा कर लिया कि जो आंदोलनकारी ताकतें थी वो कमजोर पड़ गई। शॉर्टकट से हर आदमी को सब कुछ चाहिए, विपरीत परिस्थिति में जीना नहीं चाहता आदमी। पहले लोग आनंद करते थे, आंदोलन कर रहा हूं, बैठ रहा हूं, आज ये आज कुछ नहीं, मैं सरकार से लड़ने आ रहा हूं, राजस्थान बंद होगा, जयपुर में कर्फ्यू लगेगा, पुलिस आ रही। अब इतना मुकाबला कौन करे? अरे भाई रहने दे यार, कौन माथापुरी करे? ऐसी ताकतें, फिर दौर आएगा वापस, ये तय बात है। पॉलिटिक्स में देखो ये नया दौर तो आएगा, ये जो इलेक्शन है इसके बाद दोनों पार्टियों में नया दौर शुरू हो जाएगा, बीजेपी कांग्रेस सब में। ये कोई अदरवाइज लेने की बात नहीं, एक टाइम होता है, हर आदमी का दौर आता है। तो नया दौर शुरू होगा, तो नए दौर में मैं ही नहीं कह रहा कोई कुर्सियां मिल जाएगी नहीं मिलेगी, किसको कुर्सी मिलेगी वक्त बताएगा। आप सुन लेना, मैं आज कह रहा हूं यदि हम बड़े दिल से लड़े चुनाव तो चुनाव हम जीतेंगे। खास मुलाकात में आने के लिए प्रताप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।